My name is Sarwat Adil Khan. I am Managing Trustee at Learning Point Foundation. We started Learning Point 3 years back with the concept of training students towards their jobs. We to 1 year, we were on 1 year after working 1 year on the ground level, we came to know that many maximum candidates over in this area from Shivaji Nagar to Hegde Nagar, which we cover, we have got students who has not even passed the 10th standards, because of which we came up with this concept that we train the students with any age bar through NIOS, which is Open Studies, Alhamdulillah, which has many subjects wherein students get prepared very well and they can cross their 10th standards, 10th and 12th standards, and getting into their jobs. जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस रखी वो कर लिया तो हमना वी विल बी इन अ बेटर प्लेस फिनेंशियली, हमना एक रेस्पेक्ट भी मिल जाता है बोल को. दोज आर द पीपल हु यूज्ड टू कम टू सरवत मैडम के पास में आते थे, तो उनका इंटेंशन रख के तो शुरुआत हुआ ये. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एसोसिएटेड विद सरवत मैडम विद लर्निंग पॉइंट. तो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए. 2 साल से इनके साथ में रहा. उतना वॉट एवर बेस्ट आई कुड डू फ्रॉम माई साइड आई एम डूइंग इट इंशाल्लाह. कि सिंगल पेरेंट्स हैं, कोई ये नहीं है, वालिदैन नहीं है, इसमें से चले गए, जो पढ़ना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं पढ़ने के लिए, उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए पढ़ने के लिए, और वो स्टूडेंट्स दौड़ के कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें करके इन्होंने इकट्ठा करके सब चीज़ें कर रहे हैं. Drop out students, they can get the education here. It is very good thing, and afterwards they can continue their education also. So I congratulate Mrs. Sarwat and her team, and other people also helping her. If there is anything from our side, from my team, I am ready to help her. जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग थी, लेकिन आज जो माहौल है बच्चों के अंदर, जो ऑनलाइन एजुकेशन भी स्टार्ट हुआ है पैंडेमिक की वजह से, उसमें जो प्रेजेंटेशंस होते हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशंस होते हैं, आजकल स्पोर्ट्स भी ऑनलाइन भी हो रहा है. तो फैकल्टी इक्विप्ड होने के लिए ये जो एफडीपी प्रोग्राम है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें इन्होंने बहुत ज़ोर दिया है और एक इनका ऑब्जेक्टिव भी है. वो ऑब्जेक्टिव माशाल्लाह कामयाब होगी, और इदारा जैसे यहाँ के ज़िम्मेदार भी हैं जो काम कर रहे हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ. और इंशाल्लाह अच्छा एक इदारा है जो बच्चों को और ख़ासकर माइनॉरिटी लोगों को इसमें बहुत सही मदद हो जाएगी. ये कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी गरीबी है और एजुकेशन भी उस हद तक नहीं है जिस हद तक दूसरी जगह हैं. सो ये कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत है इस एरिया में ख़ासकर. और मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ लर्निंग पॉइंट और सरवत को कि दे हैव कम अप विद दिस लर्निंग सेंटर, एंड और ये नए प्रेमिसेस में अपना काम फिर जारी कर रहे हैं. ये NIOS का मकसद यही है, जो अभी तक रीच आउट नहीं हुए हैं, जो बच्चे ऑलरेडी ड्रॉप आउट्स हैं, वो उम्र से ज़्यादा बड़े हैं, वो स्कूल नहीं जा पाएंगी, और बिकॉज ऑफ देयर उनका परिवार का दिक्कत है, इसलिए स्कूल नहीं जा पाए. काम करने का आवश्यकता था, उनका परिवार को इन्होंने देखभाल करने का बहुत आवश्यकता था. सो ऐसे बहुत सारे कारणों की वजह से स्कूल नहीं जा पाए. उनको एक मौका मिलता है थ्रू NIOS दैट दे आर एबल टू कम बैक टू द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन. सो NIOS प्राइमरली हमको एक 10th और 12th का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशंस का इनका मदद करते हैं, और छोटे छोटे 6 months और 1 year का वोकेशनल कोर्सेज, बिकॉज आजकल स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो सिर्फ एजुकेशन नहीं है, और उसके साथ आपके पास एक स्किल होना चाहिए, वो स्किल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है. वो NIOS वो फैसिलिटीज़ देता है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली NIOS में क्या और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स आप देखेंगे तो इसमें ना कोई भी उम्र का आदमी पढ़ सकता है. कोई अपर एज लिमिट का कोई नहीं है. कोई 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का वो पढ़ना चाहते हैं तो उनका रुचि है पढ़ने के लिए, पढ़ सकते हैं. बच्चों के लिए जो पसमानदा तबक़ात के लोग हैं, वहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको ले कर के यहाँ पे जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं 10th में, 12th में,
और ऐसे बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे हो स्पेशली, ठीक है, वहाँ SSLC ना किए, 12th ना करने के बाद वो लर्निंग पॉइंट यहाँ ला करके उनको टीचिंग दे रही है, अच्छी बात है। और NOS के ज़रिए से उनका एग्ज़ाम दे रही है, ये बड़ा अच्छा कदम है, मुबारकबाद है इन लोगों के लिए। I have learned many things. Being a teacher, I was not knowing all those things. So usually teacher teaches, lecturer lectures the things. But here we got to meet different categories of students. In colleges and schools, we will not know in detail about a student. We just give them the lessons, we coach them and we send. But here they gave us an opportunity to learn a human being. I learned many things from Learning Point. That is Sarwat ma'am, that working for the society. A Muslim should work towards the upliftment of the society. We are a backward class usually. People consider us as a backward class. But here we are working for the upliftment and the welfare of the society, and we are aiming at good individuals inshallah in future, and a proper leaders. We don't have a proper leader for us, so we are inshallah aiming to create the leaders. My name is Hina Kausar. I'm doing my 12th from here, Learning Point Foundation. Since it's from the NIOS board, I was a dropout because I had to get married. And after marriage, I couldn't continue with my studies. And then I'm thankful for Learning Point because they have provided me with this platform through which I can continue with my studies. मेरा नाम हुदान मोहम्मद ख़ान है। मैं इधर 1 साल हुआ मैं इधर जम के। मैं 10th भी यही ख़त्म किया और 12th अभी पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह मैं अच्छे नंबर से पास भी हुआ। इस इंस्टीट्यूट में अच्छे टीचर्स हैं जो अच्छे तरह पढ़ाते हैं। अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो उर्दू में समझाते हैं। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो बार बार समझाते हैं। और मैं सरवत मैम का बहुत बड़ा शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया कि मैं इतना पढ़ सकता हूँ।